एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में, कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमें अभिक्रिया करानी होती है कि हमें चाहिए होता है क्या, हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इस तरह से मिलेगा और हमसे पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहां पे क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्वे प्रोसेस की मदद से करेंगे। हमें घबराना नहीं है, इससे हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझेंगे, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो हमने ले लिया, जैसे कि हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, मतलब ये क्या है हमारा NaCl। ये क्या है हमारा, साधारण नमक है। क्या है, साधारण नमक। ठीक है, सिंपल सी वे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमें दिया गया सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारा क्या है, साधारण नमक है ना। तो इसको क्या करेंगे, जब साधारण नमक को क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साधारण नमक NaCl। अब इसको क्या किया जाता है, इसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। जब अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये अभिक्रिया होती है और हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो हम इसको देखेंगे, पहले लिख लेंगे हम, अभिक्रिया करके देखेंगे हम किस तरह से करेंगे अभिक्रिया। हमने ले लिया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे अमोनियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम बाई कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे। अमोनियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4HCO3। ठीक है, क्या होता है, NH4 लिख लेंगे, ये NH4HCO3 ये होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसमें मिलाया जाएगा, किसमें, साधारण नमक में अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखते हैं, अभिक्रिया करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी है, इसमें होने वाला क्या है, तो हम देख लेंगे होता क्या है इसमें। हम क्या करेंगे, हम इसमें से हमें क्या करना है, NH4 और Cl को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो हम देख लेंगे, इसी आसान सी भाषा में लिख लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम इन चीजों को निकाल देंगे, NH4 और Cl, इनको निकाल देंगे, इनको लिख लेंगे। हम लिख देंगे इधर बाहर NH4 और Cl लिख देंगे, NH4 लिख दिया और Cl निकाल दिया, ये देखो। ठीक है, NH4Cl निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए को यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, Na बचा हुआ है और H, तो हम लिख लेंगे, पहला क्या बचा हुआ हमारे पास, Na बचा हुआ है, ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बचे जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, Na, पहले नंबर पे Na, Na लिख लिया, Na लिख लिया। अब क्या बचा हुआ है, HCO3, HCO3, ये हमें क्या मिल गया, NaHCO3। देखो
बोला गया था सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। हमने प्राप्त कर लिया NaHCO3, NaHCO3 प्राप्त हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इस अवस्था को इस तरह से निकाल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें इस प्रोसेस से करना है तो आसान सी भाषा में हो जाएगा। इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है, इसको याद रखना है तो हम देख लें कि Na के साथ रहेगा, Na क्या हुआ, Na के साथ रहा और NH4 Cl के साथ चला गया, NH4 जो था इसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया। इस अभिक्रिया को इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, और ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड है, और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। और ये हमें पता ही है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है। तो चारों की अवस्थाएं हो गई, मतलब चारों हमें चाहिए क्या था, वास्तव में हमें क्या चाहिए था, हमें प्राप्त क्या करना था, तो हमें प्राप्त करना था ये हमें प्राप्त करना था, तो हमें मिल गया। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। ये देखो हमने ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम एक और देखेंगे अभी। अच्छा, इसमें हमें ये प्राप्त करना था तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या था, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद हमारा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, इसलिए ये हमको मिल गया। इसको बोला जाएगा मुख्य उत्पाद हमारा था, इसी को प्राप्त करना था तो हमारा प्राप्त हो गया। और इसी तरह से हम एक और रिएक्शन को देखेंगे, इसको रफ कर रहा हूं। क्या पूछा गया, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें ये समझना है उसी तरीके से जैसे पहला वाला किया था, उसी वे में हम इसको भी कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट रखेंगे। हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए अभी हमने किससे प्राप्त किया था, साधारण नमक NaCl से हमने प्राप्त किया था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अभी हमने NaCl से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया था। अब हमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करना है। तो हम इसमें क्या, सोडियम कार्बोनेट से अब हमें क्या करना है, अभिक्रिया करानी है। तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या नियम लगाएंगे, सोडियम कार्बोनेट में हम क्या मिला दें जिससे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो जाए, तो हमें उत्पाद में क्या मिल जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाए। तो हम पहले लिख लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2, इसका क्या है Na2CO3। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो इसके साथ क्या करेंगे, हम जल को भी ले लेंगे, H2O, जल मिलाएंगे। और क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, इन चीजों को मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं किस तरह से प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा क्या निकल जाएगा और क्या हम क्या करेंगे, सबको एक साथ में क्या कर देंगे, एक साथ इसका सहयोग कर देंगे। देखते हैं किस तरह से। तो हम क्या ले लें, पहले Na ले लूं, Na ले लूं मैं, सबसे पहले क्या काम करूं, Na लूंगा, मैंने ले लिया। सबसे पहले किसको लूंगा, Na ले लूं, सबसे पहले ले लूं इसको Na, Na ले लिया। अब क्या करूं मैं, Na के बाद क्या करूं, H को ले लूं, Na के बाद किसको ले लूं, H ले लूं। ठीक है, H को रख लिया मैंने, चलिए H को रख लेता हूं। H ले लिया। अब क्या करूं, NaH हो गया। और हमें क्या चाहिए, देखो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही प्राप्त होगा। देखो NaH हो गया। अब हमें क्या चाहिए,
हम देखेंगे सी कितने हैं, 1 2, ठीक है, कितने हैं सी, 2 सी है, और CO3 है, और ये है 3, 2 ये है। तो हम लिख दें, पहले इसको लिख लें CO3। पहले क्या करेंगे हम, पहले नंबर पे हम इसको लिख लेंगे, पहले हम लिख देंगे CO3, CO3। अब देखिए, क्या ये कंप्लीट हो गया, क्या ये कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया। अभी कहोगे कि ये CO2 कहाँ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अभी बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं, देखो Na2 था, Na2 था, अब हमारे पास 2 हो गए यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, 2 की मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके साथ हमारे पास सी कितने थे, देखेंगे हम सी कितने थे, सी हमारे पास 2, सी हमारे पास कितने हैं, 2 है, देखो 1 2, 2 सी हो गए। ओ हमारे पास कितने हैं, 3 ये है, 3 ये हो गए, और 2 ये 5। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितने हो जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे, 2 3 या 6। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 है और 2 ये हो गए, तो कितने 5, और 1 ये हो गया हमारा 6। कंप्लीट हो गई रिएक्शन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या था हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमें प्राप्त हो गया है। प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे, इनके नाम लिख लो, नाम लिख लो। ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा क्या है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में 10th के लिए, तो हमें ये आने चाहिए। आशा की ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये। अभी कुछ चीजें बाउंस हो रही होंगी, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, इसको रिवीजन में लेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। तो करते रहो। इसको और क्या बोलते हैं, Na2CO3, याद आ रहा है कुछ, इसी को हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा है ये। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, क्या होता है, क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तब क्या होता है। ये वही बात बोली गई, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है जब, मतलब जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तब क्या होता है। तो हम ये देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तब क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको भी देख लेंगे एक बार कि किस तरह से होता है। से पूछा जाता है कि क्या होता है जब, कब, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। क्या होता है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं हम इसको गर्म करके कि क्या होता है। इसको हम देख लेंगे गर्म करके कि क्या होगा इसमें। तो ये रिएक्शन के लिए हमें यहां से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम लिख लेंगे 2NaHCO3, ठीक है। चलिए, बोला जाता है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हम देखेंगे इसको गर्म करके
इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर रख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगा देंगे टेम्परेचर। ठीक, ये टेम्परेचर का साइन होता है। हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमें यही पूछा गया है, तो हम बताएंगे किस तरह से इसको गर्म जब किया जाता है तो क्या क्या निकलता है इसमें से। तो पहले नंबर पर तो हमारा जल निकलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कैसे हम निकाल देंगे इसको। पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, CO2, क्या निकल जाएगा, CO2 प्लस, फिर क्या निकलेगा इसमें, CO2 निकाल दिया। आप क्या निकालेंगे, H2O, H2O। ठीक है, बचा हुआ लिख लेंगे, CO2 निकल गया, 3, 2, 6। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास, बचा हुआ है हमारे पास Na बचा हुआ है, Na बचा हुआ है और Na2 बचा हुआ है, Na2 और CO3 बचा हुआ है, Na2CO3। देखो गर्म करने पर क्या होगा, ये हमारे साइन होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो क्या 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 होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारा क्या होता है, निकल जाता है। तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, तो हमें प्राप्त हो जाती है सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य उत्पाद। क्या होता है, ये हमारा मुख्य उत्पाद, इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, मुख्य उत्पाद हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मुख्य उत्पाद। यही तो हमसे पूछा गया, मुख्य उत्पाद। ये हमारा हो गया मुख्य उत्पाद। क्या होता है, जब यही पूछा गया था तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या हो गया, Na2CO3। तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 की प्राप्ति हो जाती है। तब जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, इसकी प्राप्ति हो जाती है Na2CO3 की। किसको गर्म करते हैं, 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर। ठीक है, इस तरह से ये टूट जाता है। क्लियर हो गया, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे ये अम्ल, क्षार और लवण के कुछ क्वेश्चन थे जो इस लेसन से पूछे जाने वाले होते हैं, जो ज्यादातर इस लेसन से पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसको पूछ सकते हो, तो आपको सॉल्व दिया जाएगा। चलिए अगले